होने वाला है, जिसको लेकर आज 1 तारीख को ही पत्र निकलना शुरू हो गया है। ऐसे में सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं। क्या लग रहा है, जून में बहुत कुछ दिखा, बहुत इंतजार हुआ, जुलाई में आज 1 तारीख है और आज पत्र निकलना शुरू हो चुका है। देखिए, जून महीने में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग जो ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं वो निकालेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी जो 1 से 6 कैटेगरी समस्याग्रस्त जो हमारे शिक्षक हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है और इसमें करीब 95% लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। कुछ 5% हैं जिनको विशेष कुछ समस्याएं होंगी और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं दूरी वाली, उनका भी हम लोगों ने ऑलरेडी जो भी ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं, हम लोगों ने ट्रांसफर ऑर्डर्स उनके जो ई शिक्षा कोर्स के जो मेल बॉक्स हैं उसमें हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है। केवल पटना का जो इनकमिंग है वो अभी हम लोगों ने किया नहीं है क्योंकि पटना में वैकेंसी नहीं है, इस कारण से हम लोगों ने नहीं किया। बट बाकी सब जो जिले जहां पे हमारे लेडी टीचर्स चाह रही थी वो हम लोगों ने कर दिया है। कल आपने एक आंकड़ा भी जारी किया है जिसमें अब तक कितने लोगों का ट्रांसफर हुआ, कितने लोगों ने ज्वाइन किया और कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, वो आंकड़ा तो आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिनका ट्रांसफर हो चुका है, क्या उन्हें अब फिर से अब जो 10 ऑप्शन थे उसमें ऑप्शन मिलेगा? क्योंकि आपने एक पोर्टल भी खोल दिया है कि अब इसके जरिए जो है लोग शिकायत कर सकेंगे। दूसरा, जो 10,000 से अधिक महिलाओं का जो अंतर जिला ट्रांसफर होना था उसकी सूची का इंतजार है। देखिए, वो भी ऑलरेडी सभी के इनबॉक्स में है जी। हम पब्लिकली उसको पब्लिश नहीं किए हैं, बट उसमें भी करीब 10,000 में 6,000 का तो हम लोगों ने जिला आवंटन कर दिया है और 4,000 का स्कूल आवंटन कर दिया है। तो 6,000 जो हम लोगों ने जिला आवंटन किया है उसकी स्कूल भी आवंटन इसी सप्ताह में, क्योंकि नए डीओस जा रहे हैं। जी जी। और जो स्कूल आवंटन है वो डीओ जिला स्तर पर होता है। जी। तो अभी जब ज्वाइन करेंगे तो इसी सप्ताह वो भी हो जाएगा। तो सभी के इनबॉक्सेस में है। हम लोग कोई प्रचार प्रसार पूरी सूची कहीं पब्लिश नहीं किया। लोग सोच रहे होंगे कोई सूची होगी, बट सभी के इनबॉक्सेस में वो सूची है। तो अभी यह है कि जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं जी, ये मेरा अनुमान है कि उनको कोई विशेष समस्या नहीं होगी। लेकिन जो हमारे ट्रांसफर ऑर्डर से नहीं जो ज्वाइन किए हैं उनके लिए हम लोगों ने ग्रीवांस पोर्टल ऑलरेडी खोला हुआ है, जिसमें वो अपना ग्रीवांस दर्ज सकते हैं जो भी समस्या हो। और इसका समाधान इस बार हम लोगों ने आपने देखा होगा कि आरडीडी भी हम इस बार पोस्ट किए हैं। रीजनल लेवल पे आरडीडी हैं और साथ ही साथ डीओज भी नए सभी हम लोग रेगुलर डीओज पोस्ट कर दिए हैं। तो ये सभी लोग उसका समीक्षा करेंगे, इंडिविजुअल समीक्षा करेंगे और फिर जिला स्थापना जो समिति है वहां पर इसको रखकर इसका निराकरण कराएंगे। बिहार में लोगों को डर लगता है कमेटी के नाम से, क्योंकि कमेटी बनने के बाद बहुत कुछ जो है मतलब ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। फिर इसमें जिला स्थापना समिति की बात कही गई है, तो इसमें विलंब तो नहीं होगा? देखिए, मैं इसीलिए कहा, अगर मैं आपको कह देता कि कागज में आप ले लीजिए आवेदन पत्र, तो कागज में लेने के बाद उसको कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई कर रहा है नहीं कर रहा है इसका तो कोई मॉनिटरिंग भी नहीं होगा, क्योंकि वो ऑनलाइन होगा और केवल ऑनलाइन लेगा, कोई ऑफलाइन लेगा भी नहीं जी। तो ऑनलाइन लेगा तो पता चल जाएगा कि कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, किसका क्या निष्पादन किया। और हम लोग भी, कोई भी आदमी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने हर जिले के लिए एक प्रभारी पदाधिकारी भी नियुक्त किया है। उनका काम है कि ये देखना कि कितने प्रकार के आवेदन पत्र हैं, किस प्रकार का आवेदन पत्र है और उसका क्या निष्पादन जिला स्तर पर हुआ। और आरडीडी का भी अपने क्षेत्र में होना है, इसलिए डबल लेवल ऑफ मॉनिटरिंग है कि कोई भी किसी को भी कोई समस्या हो सकती है, कोई टीचर को समस्या हो सकती है जी, तो उसका समीक्षा करके उसका समय पर निष्पादन करना। मतलब है जो किडनी रोग वाले होंगे, कैंसर वाले होंगे, दिव्यांग होंगे, विडो होंगे, वो स्कूल ज्वाइन कर भी लिए होंगे तो क्या वो आवेदन अपना कर सकते हैं। देखिए, हम कोई कट ऑफ बिल्कुल सैक्रोसाइंट नहीं है कि हाँ इसके बाद हम छुएंगे नहीं। और मतलब बीमारी, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बीमार हो, बट ये तो अनंत प्रक्रिया है। कभी कोई बीमार हो सकता है, कभी किसी के साथ कोई घटना घट सकती है। तो ये अभी एक जो पिछले 5 दिनों से जो उठा पटक वाली स्थिति हो गई, बहुत ट्रोलिंग भी शुरू हो गया आपको लेकर भी सोशल मीडिया माँ की जगह पर। फिर बीच में आप छुट्टी पर भी चले गए, फिर आते ही फायर मोड में आ गए। तो ये जो 5 दिन से जो लगातार देख रहे हैं कि कुछ न कुछ जो है घटनाक्रम सामने आ रहा है, म्यूचुअल ट्रांसफर के आदेश के बाद ऐसा देखने को मिला है। अब क्या बदलाव हुआ? जो पुरुष टीचर हैं अंतर जिला वाले, उनका तो ट्रांसफर अभी हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगातार वो परेशान है। तो अब क्या बदलाव? देखिए, सोशल मीडिया से मैं दूर ही रहता हूं
और मुझे सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं। और जी सोशल मीडिया की जो खबरें हैं, मतलब मैं मानता हूं, मैं पर्सनली, आप लोग कुछ मानते होंगे कि 80% केवल सेंसेशन क्रिएट करने के लिए होता है और उसके लिए झूठ परोसा जाता है। तो मेरा अपना मानना है, आप लोग क्या उसको डील करते हैं। और जो रेगुलर मीडिया है, जैसे न्यूज 18 आपका चैनल है, जी है और अन्य जो चैनल्स है, ये स्टैंडर्ड जो स्थापित चैनल्स हैं वो ठीक है। और हमारा न्यूज़पेपर जो माध्यम है, और सोशल मीडिया पे मैं हमेशा कहा हूं कि हमेशा शक की निगाह से देखिए। और सोशल मीडिया से इसीलिए मैं कभी नहीं देखता हूं, कभी बिल्कुल नहीं देखता। मैं सोशल मीडिया से प्रभावित नहीं होता और अपना काम कर रहा होता हूं। और मैं इस बात को लेकर जूझ रहा था कि ये जो पजल है जिसकी बात आप कह रहे थे, इस पजल को कैसे सॉल्व किया जाए। हम तो चाहते हैं टीचर ट्रांसफर हो जाए, हम तो चाहते हैं कि टीचर चले जाएं, लेकिन टीचर आएंगे कैसे? इस पजल को सॉल्व करने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। आज भी देखिएगा, आप जो बताए हैं कि जो 6,000 टीचर जिनको सब्जेक्ट, मतलब जिनको स्कूल अलॉट नहीं हो, 10 में से 6,000 को मैं जिला अलॉट किया और उनको स्कूल अलॉट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उनका जो पजल है वो अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ही सॉल्व करेंगे उसको। वो लेके बैठेगा लिस्ट लेके। तो ये पजल जो इतना बड़ा पजल है, 18 सब्जेक्ट का एक, वही इशू है इनकमिंग और आउटगोइंग। बिल्कुल इनकमिंग आउटगोइंग का मेजर प्रॉब्लम है। एक्चुअल टाइम में करना है दोनों। हाँ, और दोनों को एक साथ करना है। अगर ये थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो स्कूल बंद हो जाएगा। अच्छा। तो हम इसी पर माथापच्ची कर रहे थे। और हमको कोई ट्रोलिंग वोलिंग, इससे तो हमको, ये अंग्रेजी तो इतनी मुझे आती भी नहीं है और मैं इतना ध्यान भी नहीं देता हूं। और मैं सब टीचर से भी कहूंगा कि आप शिक्षा का विभाग का वेबसाइट पे ध्यान दीजिए और शिक्षा विभाग को जो भी पूछना है शिक्षा विभाग से पूछिए। और किसी सोशल मीडिया के प्रेशर में या कोई भी किसी का भी ऐसी, मतलब जिनको कोई फैक्ट्स की कोई जानकारी नहीं है, उनके बारे में वो ज्ञान तो दे ही सकता है। मतलब ज्ञान देना तो बहुत आसान है ना, बिना ज्ञान के ज्ञान देना बहुत आसान काम है। तो इसलिए तो म्यूचुअल को लेकर भी आपने जो पत्र निकाला है, ये है कि म्यूचुअल जो मैंने निकाला है ये केवल एक ऑप्शन है। आपको ऑप्शन है, आप एक्सरसाइज करिए, नहीं करना नहीं करिए। ये जो जोड़ा और जोड़ी ढूंढने वाला, ये आपकी इच्छा है ना भाई, इच्छा है। और म्यूचुअल ट्रांसफर को मेरे अपना नया परिकल्पना नहीं है, तो पहले भी था। ये तो म्यूचुअल ट्रांसफर आज मेरी उपज नहीं है, ये तो आपकी सेवा निवाली में है कि आप म्यूचुअल। मतलब अब तक जो ट्रांसफर आपने किया है जिस प्रोसेस से, जिस फॉर्मूला से, उसी फॉर्मूला से बाकी बचे हुए टीचर्स जस्ट लाइक पुरुष का, जैसे पुरुष है, पुरुष में आप पुरुष में को उस जगह पे जाएंगे जी जहां पर ये लेडी टीचर खाली करके आए। जी, आप समझ गए ना? ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पे लेडी टीचर अपने अपने जगह खाली करके आ गए, और जहां पे हमारा जो प्यूपल टीचर रेशो, पीटीआर रेशो जो है, जिसमें बच्चे ज्यादा हैं टीचर कम हैं, तो वैसे जिले हम लोगों ने चिन्हित किए कि भाई ये 6 या 10 जिले हैं जहां पे टीचर कम हो गए हैं। और जो पुरुष अब जाना चाहेंगे तो पहले उसको टेकअप करेंगे और इस पुरुषों में हम भरेंगे। कब से शुरुआत हो रही है? ये करेंगे, पहले स्टेबलाइज हो जाए। अभी तो एचएम का हम लोगों ने एचएम और एसटी का बिल्कुल हेड मास्टर किया, फिर हेड टीचर, आज एचएम का, आज हेड टीचर का निकलेगा। एचएम तो एसटी का निकल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आज वो निकल रहा है। कोर्ट से सब कुछ हो गया। हम लोगों ने पुराना रद्द कर दिया है और नए सिरे से फिर हम लोगों ने कर दिया है। क्या मतलब सभी का जिला, जो भी ऑप्शन उन्होंने दिया उसी को हम लोगों ने फॉर्मूला पे चलाया है। जो अब तक जो लिस्ट जारी किए गए थे सारे रद्द हो गए। हमने वो पूरी लिस्ट रद्द कर जो दी। पिटिशनर है उनका क्या हुआ? अब वो अपने फॉर्मूला में देख लें कि बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे। वो 48 या हम उस पेटिशनर को खोजने नहीं जाते। उनका भी रिजल्ट आ रहा है जिला, वो भी उसी में है, तो उनका रिजल्ट आज आ जाएगा। सभी लोग आज वेबसाइट में देख। कब तक टारगेट है ये एसटी और एचएम की पोस्टिंग का? एक उसके बाद हमारा, देखिए हम लोग हमेशा मतलब रैंडम अलॉटमेंट पे विश्वास नहीं करते हैं। जी जी। तो हम लोगों ने सबको कहा है कि आप 3 ब्लॉक या 5 ब्लॉक का ऑप्शन दीजिए और उसमें फिर हम लोग अपना पोस्टिंग कर देंगे। तो टीचर्स सब वहां से एडवाइस भी दे रहे हैं। हमने मतलब चेक किया तो टीचर्स सबका एडवाइस आ रहा है, पटना जिला जो आना चाहते हैं, कि एक बार एडिट का भी अगर आप ऑप्शन दे देंगे, वो कर लेंगे, एडिट का ऑप्शन मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस महीने जुलाई लगता है पटना वालों के मैं लिए। ये पूरा खत्म कर लूं, क्योंकि अभी हेड टीचर भी चले जाएंगे, बहुत स्कूल से हेड टीचर चले जाएंगे, फिर हेड मास्टर भी बहुत स्कूल से चले जाएंगे। अब पूरी रिक्ति बिल्कुल कहता उथल फथल हो जाएगी। एक तरह से में भी अपने पोस्टिंग किया, उसमें कई ऐसे हैं जो सेम जिला वाले छूट गए हैं, तो उसके लिए क्या मैं आपको बताया ना कि आप जो ग्रीवांस पोर्टल आप दर्ज करिए, उसमें वो करेंगे। उसमें करेंगे।
अच्छा, अब बाकी जो अंतर जिला वाले जो छूट जाएंगे या जो अभी छूटे केवल हुए हैं, देखिए बल्क में जो बच गया है, बल्क में हम केवल पुरुष का लेंगे, जहाँ जो पुरुष कम, जहाँ पे टीचर कम है जिन जिलों में वो जाना चाहते हैं, तो वो पुरुष हम लोग पहले टेकअप करेंगे। अब चलिए, अब लास्ट सवाल, कब तक ये 1,90,000 आवेदन को एक तरह से समझिए कि फाइनलाइज करने का आपने टारगेट रखा है? देखिए किसी भी व्यवस्था में मतलब इसको पूरे व्यवस्था को बंद करके ठीक है हम डिस्पोज करेंगे, और ये अनंत, आप ही खुद ही कह रहे हैं कि आप फिर ऑप्शन खोलिए, तो ये ऑनगोइंग प्रोसीजर है। किसी को निराश ये नहीं करना है कि भाई अब आपके सारे के विकल्प हम बंद कर दिए हैं। जी जी, विकल्प हमेशा खुला रहेगा, और टीचरों के सुझाव हमेशा वेलकमिंग हैं, और समस्या समाधान करना हमारा काम है। मेरा बस इतना एक ही अनुरोध है कि शैक्षणिक कार्य में ध्यान दें और बच्चों को पढ़ाने में अधिक से अधिक ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ शिक्षा विभाग के